हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 67 है। इसमें देखेंगे सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। देखिए, उत्तराखंड का जो सामान्य पेपर है दोस्तों, उसमें सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण रोल है। 20 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से बनते हैं और ये काफ़ी मैटर करते हैं जो आपकी मेरिट बनती है उसमें। हिंदी को आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए, इससे पूर्व देखिए, जो नए लोग हैं चैनल पे उनको बताना चाहता हूँ, पार्ट 66 तक हम अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट 67 है। यहाँ पे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और 20 में से 15 प्लस स्कोर आप कर रहे हैं तो इट मीन्स बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, विमुख का विलोम शब्द क्या है? ठीक है, तो विमुख का यहाँ पे विलोम बताना है आपने, यानी कि एंटोनिम्स बताना है विमुख का। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। विमुख का विलोम हो जाता है उन्मुख। ठीक है, क्या हो जाता है? उन्मुख। अगला है, देखिए, मोहन आया और वह कहा का शुद्ध वाक्य क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, मोहन आया और वह कहा। अब ये अशुद्ध है, इसका आपने बिल्कुल शुद्ध बनाना है। कैसे होगा? दिए गए विकल्पों के आधार पर। ठीक है, तो शुद्ध रूप क्या होगा इस वाक्य का? तो इसका शुद्ध रूप होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, मोहन आया और उसने कहा। ठीक है, तो वाक्य शुद्धि वाले क्वेश्चन भी बनते हैं और कई बार जो हमारे शब्द होते हैं, शब्द भी अशुद्ध या शुद्ध वर्तनी छांटने वाले क्वेश्चन भी आपको यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, आपने हंस दिया का शुद्ध वाक्य क्या होगा? ठीक है, तो आपने हंस दिया, इसका अगर हमने शुद्ध वाक्य बनाना या शुद्ध वाक्य है, देखिए, सामान्य हिंदी के डिस्क्रिप्टिव सेशन दोस्तों आपको चैनल पे मिल जाएंगे। सामान्य हिंदी वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप देखिए। इन टेस्ट सीरीजों के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्टिव सेशन भी मिलेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, अलंकार, ठीक है, संधि, जितने भी महत्वपूर्ण, लिंग कैसे ज्ञात करना है, क्योंकि लिंग वाली ट्रिक भी दी है मैंने, बहुत ही अच्छी ट्रिक है वो। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगा, एक बार ज़रूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो आपने हंस दिया, इसका शुद्ध वाक्य होगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आप हंस दिए। ठीक है, अगर हम किसी को भी देखते हैं तो हम बोलते हैं आप हंस दिए। ठीक है, उसे देखकर आप हंस दिए, आपने हंस दिया नहीं होगा, आप हंस दिए होता है। ठीक है, ऑप्शन ही सही आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, देखिए, वह कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज में प्रयोग के लिए स्वीकार करती है? ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सी भाषा है जिसे संघ अथवा कोई राज्य अथवा सरकार विधि द्वारा अपने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार करती है, यानी कि एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो ऐसी भाषा को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन डी, राजभाषा। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। ऐसी भाषा को कहा जाता है राजभाषा। ओके, राजभाषा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाय वाय किस युग्म के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, आपने अब कई बार सुना होगा दोस्तों, अमूमन हम भी जब बात करते हैं हिंदी में हम बोलते हैं चल यार चाय वाय पीते हैं, चल यार रोटी सोटी खाते हैं। ठीक है, और काम वाम क्या चल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये शब्द क्या है? एक शब्द तो हमारा सार्थक है, काम, वाम क्या हुआ? तो ये निरर्थक है, बस ये चाय वाय। तो ऐसे शब्द दोस्तों कहलाते हैं सार्थक और निरर्थक, यानी कि एक का तो यहाँ पे सार्थक अर्थ आ रहा है, चाय एक सार्थक शब्द है, जबकि वाय का कोई अर्थ नहीं है, वो एक निरर्थक जिसका कोई मीनिंग ना हो। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को सार्थक निरर्थक में रखा जाता है। अगला देखिए, निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चल, देखिए, संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन बनते हैं या संधि पूछ ली जाती है। ठीक है, बहुत बारीकी से अध्ययन आपको करना है इसलिए हिंदी का। निश्चल की मैं बात करूँ तो निश्चल में हो जाएगी विसर्ग संधि, यानी कि निहधन छल। ऑप्शन 20 में से आंसर हो जाएगा निहधन छल। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग, ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कार्यालय पत्र का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑफिशियल लेटर का एग्जाम्पल नहीं है? ठीक है, ध्यान रखेंगे, कौन सा यहाँ पे ऑफिस लेटर नहीं है दोस्तों। देखिए, एआरओ वाला मैंने अभी जब टॉपिक दिए थे एआरओ के लिए, वहाँ पे पत्र लेखन, ठीक है, तो वहाँ पे आपका चैनल पे मिल जाएंगे सभी, फॉर्मेट कैसा होता है, क्या क्या विशेषताएं होती है किस पत्र की। तो कार्यालय पत्र, देखिए, अधिसूचना, नोटिफिकेशन कार्यालय पत्र है, मितव्ययी पत्र ये भी कार्यालय पत्र है, परिपत्र ये भी कार्यालय पत्र है, आवेदन पत्र दोस्तों ये अन्य पत्र का उदाहरण है, यानी कि ये कार्यालय पत्र का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, आवेदन पत्र। ठीक है, देखिए, पत्रों के अलग अलग प्रकार हैं। ऑफिशियल लेटर होते हैं, ठीक है, ऑफिशियल लेटर कार्यालय पत्र हो गए, इसके साथ साथ व्यावसायिक पत्र होते हैं, ठीक है, उनको भी फॉर्मल लेटर में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं पर्सनल लेटर, निजी पत्र, जिनको फॉर्मल में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैं बता चुका हूँ पहले आपको। आवेदन पत्र इसमें कार्यालय पत्र का उदाहरण नहीं है।
अगला देखिए लिली किसका कहानी संग्रह है, ठीक है। तो लिली जिसका प्रकाशन हुआ 1934 में, ये किसकी कहानियों का संग्रह है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। इनका कहानी संग्रह है लिली, ध्यान रखेंगे। निराला जी देखिए आपके सिलेबस में भी हैं हिंदी वाले में, ठीक है। तो अगर आपने देखिए जो नए लोग हैं, अगर अभी तक आपने हिंदी की कवि परिचय, हमारी एक ई बुक है सामान्य हिंदी कवि परिचय, ठीक है, तो ये बुक आप ज़रूर ले लीजिएगा। उसमें सामान्य हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत जितने भी कवि दिए गए हैं गद्य खंड के और पद्य खंड के, उन सभी को कंपाइल किया है मैंने उस ई बुक में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, वहाँ पे सभी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे निराला जी के बारे में भी। अगला देखिए मतवाला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बना था कि मतवाला जो पत्रिका है इसका संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे, ऊपर जो नाम आया था अभी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इन्होंने संपादन किया था इसका, ठीक है। और मतवाला पत्रिका दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 1923 में। कहाँ से शुरू हुई थी, कोलकाता से शुरू हुई थी, यानी कि वर्तमान, माफ़ कीजिएगा, कलकत्ता से शुरू हुई थी, यानी कि वर्तमान कोलकाता, ठीक है। तो कलकत्ता से शुरू हुई थी मतवाला पत्रिका, ध्यान रखेंगे। त्रिपाठी जी ने, निराला जी ने इसका संपादन भी किया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। हंस पत्रिका है, जैसे हंस पत्रिका, इसका संपादन किसने किया था, ठीक है। तो हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बने। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो ये सभी आपको याद होनी चाहिए, कहाँ से निकलती थी यह पत्रिका, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यूके ट्रिपल एस सी। देखिए अब स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं दे रहा है हिंदी में भी यूके ट्रिपल एस सी, वो आपको क्वेश्चन थोड़ा घुस के दे रहा है ताकि आप कितनी डीप नॉलेज से पढ़ते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अवश्य होने वाला, ठीक है, ऐसी चीज़ जो अवश्य ही होगी, अवश्य होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो अवश्य होने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा दोस्तों अवश्य भावी, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा दोस्तों, अवश्य भावी, ठीक है। अवश्य भावी होगा, ये मात्रा नहीं होगी, एक बार मैं लिख देता हूँ इसका सही से, ये हो जाएगा दोस्तों अवश्य भावी, अवश्य होने वाला, ये सही रूप होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है इसमें। अगला देखिए दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। दुस्तर, तो बताइए इसका संधि विच्छेद अगर हम करेंगे दुस्तर का, तो ये क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों दुस्तर जो होता है इसमें है आपकी सिंपली विसर्ग संधि, कौन सी संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें सिंपल है, विसर्ग संधि आपको कहाँ पे दिख रही है, ऑप्शन डी में है, दुहद अंतर, यानी कि दुस्तर, ठीक है। तो दुहद अंतर दुस्तर, इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला देखिए विभाषा एक प्रांत या डैश डैश में प्रचलित होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब विभाषा क्या होती है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए भाषा तो आपने सुना है दोस्तों, भाषा, भाषा और बोली, बोली एक निश्चित क्षेत्र में होती है, लघु क्षेत्र में भी हो सकती है, दीर्घ क्षेत्र में भी हो सकती है। तो भाषा और बोली के बीच में ही विभाषा का क्षेत्र होता है देखा जाए तो, ठीक है। बहुत अपवाद भी हैं इसमें, ठीक है। कोई लोग भाषा को ही विभाषा मानते हैं, विभाषा और भाषा में ज़्यादा अंतर नहीं मानते, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है तो बोली से ऊपर होती है हमेशा विभाषा, ठीक है। तो सिंपल से अब आप ये समझ गए तो आपको आंसर भी आ जाएगा। तो विभाषा एक प्रांत या उप प्रांत में प्रचलित होती है, ठीक है। यानी कि एक प्रांत में भी हो सकती है, एक राज्य विशेष में, या उप प्रांत उसके अंदर जो चीज़ें हैं या ज़िले हैं या जो भी उप प्रांत हैं वहाँ पे हो सकती है, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे समझने वाले क्वेश्चनों में बहुत डिफिकल्टी होती है एग्जाम में अगर आप समझ नहीं पाए तो। अगला देखिए लाभ हानि किस युग्म रूप के अंतर्गत आते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, ये बना लेंगे आप लोग, ठीक है। लाभ यानी कि प्रॉफिट, ठीक है। हानि यानी कि लॉस, ठीक है। तो क्या हो गया ये, एक दूसरे का अपोजिट हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा विरोधी युग्म, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये अपोजिट एक युग्म है, अपोजिट जोड़ा है दोस्तों, ठीक है, लाभ हानि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इत्र और इतर का अर्थ क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। एक तो होता है इत्र, दूसरा होता है इतर। अब इनका अर्थ बताना आपने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इत्र का मतलब होता है दोस्तों सुगंधित द्रव, जिसको हम बोलते हैं सेंट अमूमन अपनी बोलचाल में, ठीक है, परफ्यूम, दैट इज कॉल्ड इत्र, ठीक है। और इतर का मतलब होता है दूसरा, ठीक है। इस वाले इतर का मतलब होता है दूसरा, यानी कि सेकंड या छोड़कर, को छोड़कर, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना राम से इतर कौन है, ठीक है, तो राम के बगल में दूसरा कौन है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इतर का मतलब दूसरा होता है। अगर देखिए बास और वास का अर्थ क्या है, ठीक है, तो एक तो हो गया बास और दूसरा यहाँ पे वास, ठीक है। तो बास और वास का अर्थ क्या है, ये तो आना चाहिए। तो देखिए बास जो होता है दोस्तों, बास का अर्थ होता है दुर्गंध, ठीक है, स्मेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और वास का स्थान होता है, वास मतलब रहने का स्थान होता है, ठीक है। बास का मतलब दुर्गंध, स्मेल,
और वास का मतलब रहने का स्थान। तो ये बास और वास के सही अर्थ होंगे इसमें दिए गए विकल्पों के आधार पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिसको काटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसको काटा ना जा सके, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों इसके लिए एक शब्द होता है अकाट्य, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, अकाट्य, ठीक है, अकाट्य, जिसको काटा ना जा सके, ठीक है, जिसका जैसा दूसरा कोई ना हो तो अद्वितीय हो गया है, ठीक है। भंगुर जो एकदम टूटने वाली चीज़ होती है, ठीक है। अगला देखिए, संक्षिप्तीकरण करते समय ध्यान रखें कि, ठीक है, अगर हम कोई चीज़ संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, जैसे प्रीसिज राइटिंग का ही मतलब होता है ना, सार करते हैं, सार जो दिया होता है उसका हम संक्षिप्त में लिखते हैं की पॉइंट को लेकर। तो हमेशा जब हम ऐसे की पॉइंट लेकर लिखते हैं या प्रीसिज राइटिंग करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए दिए गए विकल्पों के आधार पर? तो मेनली इसमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका, इसमें जो होता है दोस्तों, जो विशेषण होते हैं ना, इनका अनावश्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो विशेषण होते हैं इनका अनावश्यक प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। तेंदुआ कैसा शब्द है, ठीक है, तो बताइए तेंदुआ जो होता है कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? अच्छा क्वेश्चन है, तेंदुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, तेंदुआ जो होता है दोस्तों वो होता है देशज शब्द, यानी कि देश में उत्पन्न शब्द है, ठीक है। तत्सम शब्द जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं। तद्भव जो है तत्सम के बिगड़े हुए या प्रचलन के कारण बिगड़ गए हैं, वो हो गया। देशज मतलब देश में उत्पन्न शब्द, जैसे तेंदुआ हो गया, पगड़ी हो गई, लोटा हो गया, ठीक है, ये सभी देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द जो विदेशों से आए, जैसे फारसी के शब्द हो गए, अरबी के शब्द हो गए, तुर्की भाषा के शब्द हो गए, जापानी भाषा, चीनी भाषा, ये सभी विदेशज शब्द में रखे जाते हैं। ओके, तो तेंदुआ कैसा शब्द है? देशज शब्द है ये। अगला देखिए, विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा होता है, ठीक है। तो विभाषा मैं आपको बता ही चुका हूँ, बोली और भाषा के बीच में या भाषा के समतुल्य रखा जाता है विभाषा को। तो विभाषा का जो क्षेत्र होता है वो बोली की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? तो मैंने आप जैसा आपको बता दें कि बोली से ऊपर होती है विभाषा, तो बोली से अधिक क्या होगा, क्षेत्र होगा इसका ना, तो विस्तृति तो होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभाषा का जो क्षेत्र होगा हमेशा वो बोली की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि विस्तृत होगा, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, देखिए, अध्यक्ष का लिंग भेद क्या होगा, ठीक है। तो अध्यक्ष जो शब्द है दोस्तों ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, जो ये पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग है इसको ज्ञात करने की एक बहुत शानदार ट्रिक दी है मैंने आपको। हमेशा जब शब्द कोई भी पूछा जाता है उसके आगे आप विशेषण लगा सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि दिया गया शब्द कैसा है, ठीक है। तो अध्यक्ष की मैं बात करूँ दोस्तों, तो अध्यक्ष में ये भेद पता ही नहीं चल पा रहा ना, जब तक इसके आगे क्रिया नहीं लगाएंगे हम पता नहीं चल पाएगा कि अध्यक्ष क्या है। वो कोई फीमेल भी हो सकती है, माननीय अध्यक्ष बोलते हैं ना, वहाँ पर कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल भी हो सकता है, यानी कि जो अध्यक्ष है वो उभयलिंग शब्द है, ठीक है। इस शब्द से हमें पता नहीं चल पा रहा कि ये कौन सा लिंग है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि अध्यक्ष महोदय आ गए, ठीक है, या हम बोल सकते हैं कि अध्यक्ष महोदया आ गई, तब हमें पता चलेगा, यानी कि जब क्रिया हो रही है इसके साथ साथ तब हम पता कर पाएंगे कि किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। लेकिन अगर सिंपली अध्यक्ष से पूछा जाए तो ये फिर क्या हो जाएगा, कॉमन जेंडर हो जाएगा, ठीक है, उभयलिंग शब्द। ध्यान रखें, उभयलिंग क्या हुआ जिनमें पता नहीं चलता पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का, ये कहलाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप समझ पाए होंगे जितनी भी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई। और तो ये था सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 67, ठीक है। स्कोर क्या रहा आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी आपकी कोई भी डाउट क्वेरी होती है तो बता सकते हैं। साथ ही जितने टॉपिक चल रहे हैं चैनल पे वो चलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और साथ ही देखिए अन्य टॉपिक बहुत ही वरियस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं, वरियस प्लेलिस्ट बनी है चैनल पे। इतना कंटेंट आपको फ्री मिल रहा है तो सभी अनुचित इसका उचित लाभ उठाएं, ठीक है। अनुचित समय ना गंवाएं अपना खाली, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छा टाइम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी लोग इस बार इस क्षेत्र में उतर चुके हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, या बोल सकता हूँ मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। वैसे ही इतना पहले उत्तराखंड में इतनी ज़्यादा प्रतियोगिता कंपटीशन था और ज़्यादा बढ़ चुका है। अभी काफ़ी लोग घर आए हैं, जॉब विहीन हुए हैं, तो उन्होंने भी सरकारी नौकरी में हाथ आजमाने के लिए फॉर्म फिल किए हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो जितना पढ़ेंगे जितना रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस के क्लोज होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।